हींग अगर 100 रुपए का 10 ग्राम है तो 1 केजी कितना का होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अक्सर मार्केट में हमारे सामने आते रहते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाला हूं कि हम 1 केजी का रेट फटाफट कैसे निकाल सकते हैं अगर 10 ग्राम अगर वस्तु का मूल्य हमको पता है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक सुपर हिट ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक की मदद से आप कैलकुलेटर को भी फेल करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप हिसाब किताब में कुछ समय बाद आप ये अनुभव करेंगे कि आपको हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा करना आ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि आप कैलकुलेटर से भी तेज जोड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेटर को फेल करते हैं। पहले हम सिंपल ट्रिक देखेंगे, दिमाग में ही कैसे हल करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि अगर आधा तिरछा है तो उसको भी हम कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए हींग अगर 100 रुपए का 10 ग्राम है। अब देखिए यहां पे जो हमें हिसाब बताया गया है वो क्या बताया गया है, 100 रुपए का 10 ग्राम। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए कि 100 रुपए का 10 ग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पहुंचना है 1 केजी तक, यानी हमें 1 केजी का मूल्य निकालना है। किसका निकालना है? 1 केजी का मूल्य निकालना है। तो अब देखिए यहां पर देखिए आपको सिर्फ दोनों तरफ यहां पर पीछे पीछे जीरो बढ़ाना है बस, और जीरो बढ़ाते चले जाना है। और यहाँ पे ये 10 ग्राम है, 1 केजी का हम लोगों को निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 केजी का निकालना है। तो 1 केजी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम होता है। तो बस हम लोगों को यहीं तक पहुंचना है। तो चलिए हम लोग 0 0 पीछे लगा देते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर 0 0 हम पीछे लगाएंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 मैंने लगा दिया है और इसके भी पीछे 1 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। क्या हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। अब आप समझिए कि 1000 रुपए का 100 ग्राम मिला। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम एक और जीरो बढ़ा दे फ्रेंड्स, यानी कि पीछे एक और जीरो लगा दे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। और यहाँ पर जैसे ही हम जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे कितने? ये हो जाएंगे 1000 ग्राम, जो कि 1 केजी होता है। तो इस तरह से देखिए कि 1 केजी का हमें फटाफट से रिजल्ट मिल गया 10,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये जो हींग जो हमें हिसाब में पूछा गया है या हमें इसका निकालना है तो ये कितने का है? 10,000 रुपए किलो है। तो देखा फ्रेंड्स आपने। अब बताइए मुझे कि पीछे सिर्फ 0 0 बढ़ाना है, अब इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? और ये आप फटाक से यानी कि तुरंत पता लगा सकते हैं कि 1 केजी का कितना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए मैंने तो फेल कर दिया कैलकुलेटर को, सिर्फ 2 0 बढ़ा करके हमें केजी के रेट तक पहुंच गए हैं। अब चलिए आपकी बारी है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। चलिए मान लेते हैं, चलिए कपूर, हम लोग यहाँ जनरल पूजा पाठ के लिए कपूर वगैरह भी यूज होता है, तो चलिए हम कपूर की बात कर ले रहे हैं। अब कपूर चलिए मान लेते हैं 9 रुपए का है 10 ग्राम। 9 रुपए का कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, अब 9 रुपए का 10 ग्राम है और मैं आपसे पूछूं कि आप किलो का रेट बता दो, तो आप क्या करेंगे? आप पीछे से 0 बढ़ाएंगे इधर और इधर भी पीछे से 0 बढ़ाएंगे तो 100 ग्राम का हो जाएगा कितना? 90 रुपए। 1 0 और सिर्फ पीछे बढ़ाना है तो ये हो जाएंगे 900 रुपए और यहाँ हो जाएंगे 1000 ग्राम। अब देखा फ्रेंड्स, 1000 ग्राम को ही तो 1 केजी बोलते हैं। इसका मतलब 1 केजी का जो रेट होगा वो कितना होगा? 900 रुपए होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको 50 ग्राम का भी निकालना हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए 100 ग्राम का आपको क्या करना होगा? हाफ करना होगा। तो 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम, 50 ग्राम कितने का मिलेगा? तो 45 रुपए का मिलेगा। यानी 50 ग्राम कपूर कितने के मिलेंगे? 45 रुपए के आपको मिलेंगे। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीरा, चलिए जीरा की बात कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम जीरा कितने का मिलता है? 3 रुपए का। ठीक है, अब 10 ग्राम जीरा मिलता है 3 रुपए का और आपको किलो का रेट पता लगाना है कि आखिर किलो में आपको कितना
पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जीरो आपने लगाया तो ये 100 ग्राम हो गया, और यहाँ पे एक जीरो लगाया आपने तो कितना हो गया 30 रुपए। फिर से यहाँ एक जीरो और बढ़ाया, ये हो गया 1000 ग्राम, और यहाँ पे ये हो गए 300 रुपए। तो देखा आपने, ये 1000 ग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं, और 1 kg का जो रेट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, 300 रुपए। तो अब कोई भी अगर आपको 10 ग्राम का दाम पता हो तो जब उसमें 0 बढ़ा देंगे तो 100 ग्राम का दाम मिल जाएगा, तो उससे 50 ग्राम भी आप निकाल पाएंगे, और अगर एक बार और 0 बढ़ाएंगे तो 1000 ग्राम यानी कि 1 kg का दाम आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक तरीका है कि आप आसानी से केजी के दाम तक पहुंच सकते हैं। अब आइए हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेटर ट्रिक देख ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक हम तभी लगा पाएंगे जब हमें पूरा 10 ग्राम का रेट पता रहेगा, तब हम फटाफट से हम केजी के मूल्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सामने अटपटे से कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम दुकानदार के पास गए तो वहां पर कुछ अटपटे से हिसाब आ जाते हैं, जैसे 25 रुपए का 37 ग्राम, 45 रुपए का 58 ग्राम, इस तरह से भी फ्रेंड्स हिसाब किताब आ जाता है। तो वहां पे अचानक से वो हमें दे देता है, हम लेकर घर तो चले आते हैं दुकानदार जब देता है तो, लेकिन मन में एक सवाल बना रहता है कि आखिर ये वस्तु जो मैं लेके आया हूं कितने रुपए किलो है। तो इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक आसानी से काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 kg कितने का होगा ये हम लोगों को निकालना है। कितने का, तो कितने का मतलब क्या, कितना रुपया। हम लोगों को क्या निकालना है, 1 kg कितना रुपया। ये जो 1 kg है ये कितना रुपया का होगा, हम लोगों को ये निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जब ये पूछा जाए कि कितना रुपया 1 kg का, और हमें कुछ इस तरीके का हिसाब दिया रहे, जैसे मान लीजिए 25 रुपए का 37 ग्राम। अब 25 रुपए का हमको मिला है 37 ग्राम, और हमें चाहिए 1 kg का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 45 रुपए का 58 ग्राम है, और हमें चाहिए 1 kg का मूल्य। तो हम कैसे करेंगे, सीधा सीधा हिसाब तो हम कर लेंगे दिमाग में भी, लेकिन अटपटे होंगे तो इसके साथ साथ हम इसको भी कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना रुपए, तो जब आपके मन में ये समझ में आ जाए कि कितना रुपए, तो आप दिमाग में रखिए रुपए पहले एंटर करना है। किसका, जो हिसाब हमें बताया जा रहा है उसका रुपए पहले एंटर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाव का रुपए हमें पहले एंटर करना है। भाव का क्या एंटर करना है, पहले रुपए एंटर करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको डिवाइड का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, डिवाइड का चिन्ह लगाना है। अब यहां पर आपको भाव का ग्राम एंटर करना है। भाव का ग्राम एंटर करना है। क्या एंटर करना है फ्रेंड्स, भाव का ग्राम। इस समय जो आपके सामने आ रहा है वो 1 ग्राम का है। किसका है, 1 ग्राम की कीमत है, 1 ग्राम का रुपए है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हम लोगों को 1 kg तक पहुंचना है, तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। कितना होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो अब हम यहां गुना का चिन्ह लगा करके, 1 ग्राम का दाम तो हमको पता है ही, अब इसी में हम 1000 का गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और जैसे ही गुणा करेंगे तो यहां पर हमें 1 kg का प्राइस, 1 kg का मूल्य, 1 kg का रुपए हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखिए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने इन क्वेश्चंस के लिए करते हैं। तो देखिए, चलिए, यहां पर 2 क्वेश्चन ये है अटपटा वाला, और यहां पर ये 3 क्वेश्चन है जिसके लिए हम लोग कर करके एंट्री देखेंगे, और हमारा रिजल्ट यही आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है, देखिए 100 रुपए का 10 ग्राम। हमारा हिसाब क्या है, 100 रुपए का 10 ग्राम। तो चलिए, भाव कितना है, 100 रुपए। भाव कितना है, 100 रुपए। अब डिवाइड का चिन्ह हमने लगा लिया। अब डिवाइड का चिन्ह फ्रेंड्स हम लोगों ने लगा लिया। अब यहां पर भाव का ग्राम कितना है, तो 100 रुपए हमने पहले एंटर कर दिया। इसके बाद इसने मिल कितना रहा है, 10 ग्राम, तो यहां 10 हम लोगों ने एंटर कर दिया। अब ये देखिए, ये 1 ग्राम की कीमत है। अब इसमें हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और फिर हम क्या एंटर करेंगे, 1000 एंटर करेंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे हमारा 1 kg का प्राइस आ जाएगा, और कितना आ रहा है, 10,000, जो कि रुपए में होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने चेक कर लिया, और हम लोगों का यहां पर भी 10,000 रुपए आया हुआ है।
आइए सेकंड कपूर के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हिसाब बताया गया है 9 रुपए का 10 ग्राम। तो हमारा जो ट्रिक है, हमारा ट्रिक क्या कहता है, हमारा ट्रिक ये कहता है कि भाव का रुपए निकालने के लिए रुपए पहले एंटर करिए। तो रुपए देखिए 9 रुपए है तो हम यहाँ 9 एंटर कर देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाकर अब 9 रुपए में कितना मिल रहा है मुझे 10 ग्राम। तो 10 ग्राम मिल रहा है तो भाव का ग्राम जो है ये डिवाइड के बाद हम एंटर करेंगे। अब इतना एंटर करने के बाद 1 ग्राम का मूल्य आ रहा है। अब इसी को हम 1000 गुना कर देंगे, यानी कि 1 ग्राम का 1000 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम 1000 एंटर करेंगे तुरंत हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं 900 रुपए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी चेक हो गया 900 रुपए। चलिए थर्ड को चेक करते हैं। तो थर्ड वाले में देखिए जीरा है। अब जीरा कितने का है, 10 ग्राम है 3 रुपए का। तो रुपए पता करना है तो रुपए 3 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद भाग का चिन्ह मैंने लगाया। अब यहाँ पर 3 रुपए में 10 ग्राम मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम 10 एंटर कर दिए, क्योंकि ये हिसाब में मुझे बताया गया है। अब यहाँ पर जैसे ही हम 1000 से गुणा करेंगे तुरंत हमारा रिजल्ट आ जाएगा 300 रुपए। इस तरह से अब फ्रेंड्स आइए ये अटपटा वाला देख ले रहे हैं। 25 रुपए का 37 ग्राम है तो 1 किलो कितने का होगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 25 रुपए का 37 ग्राम है तो 25 रुपए हमने एंटर कर दिया। इसके बाद 37 ग्राम मिल रहा है तो डिवाइड का चिन्ह लगा के 37 कर दिया। अब ये 1 ग्राम का मूल्य आ गया। अब हम इसमें जैसे ही हम 1000 का गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना आंसर आ रहा है 675 दशमलव। और भी फ्रेंड्स आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद वाला हम नहीं ले रहे हैं, हम एक मोटा हिसाब मान के चल रहे हैं। ये दशमलव के आगे वाला ही ले रहे हैं। इतना रुपए केजी हमको ये पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट हिसाब है 45 रुपए का 58 ग्राम है तो 1 केजी कितने का मिलेगा, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो 45 रुपए का 58 ग्राम मिल रहा है। तो अब देखिए इसका रुपए हमको पहले एंटर करना है। 45 रुपए का कितना मिल रहा है 58 ग्राम। तो 45 रुपए को हम लोगों ने 58 भागों में डिवाइड कर लिया, 1 ग्राम का मूल्य आ गया। तो इसके बाद हम लोग 1000 से जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा फ्रेंड्स 775 दशमलव और भी संख्याएं आएंगी। तो हम दशमलव के आगे वाला ही लेके चलते हैं कि 775 रुपए केजी मतलब हमें पड़ जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा हिसाब कितना आसान हो गया और हम लोगों ने किलो का हिसाब बैठा लिया। फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हिसाब किताब वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी वीडियोस के लिए आप अगर चाहें तो उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहे हिसाब किताब में सबसे आगे।